हेलो व्यूअर्स एंड राइडर्स, आप देख रहे हैं मेरे सामने मेट्योर 350 फायरवॉल वेरिएंट की रॉयल एनफील्ड की बाइक खड़ी है। इस बाइक को लिए मुझे 20 दिन हो रहा है और इस 20 दिनों में मुझे जो कुछ भी एक्सपीरियंस मिले इस बाइक की प्रोस एंड कॉन्स और इस वीडियो के थ्रू आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और इट्स ए कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू है, किसी की रिकमेंडेशन से मैं नहीं बना रहा हूँ। मैंने इसे ट्रैफिक एरिया में राइड किया, सॉरी, साथ ही हाईवे और थोड़ी लॉन्ग राइड भी मैंने की है। बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेट्रो 350 बाइक लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन्हें एंड तक देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो इस बाइक लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता चले इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है। बात करते हैं इसकी लुक के ऊपर में। अगर इसकी लुक आप देखेंगे तो ग्रे कलर टैंक के साथ में ब्लैक मैट साइलेंसर, विच इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद द बॉडी, मस्कुलर बॉडी। साइड से अगर देखें तो आपको ये क्रूजर लुक देती है और ये असल में क्रूजर है ही है। अब चलते हैं बाइक के फ्रंट व्हील की तरफ, जो राइडिंग एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हो फ्रंट एलॉय व्हील है। एलॉय डिजाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम लगता है और इसके साथ जो रेड रिम टेप दिया गया है वो बाइक को एक स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक देता है। नाइट राइड्स में ये रिम टेप काफ़ी हाईलाइट होता है। और टायर क्वालिटी अगर बात करें तो इसमें कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो पंक्चर के केस में भी थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इसकी जो हवा तुरंत नहीं निकलती। ग्रिप काफ़ी अच्छा है। सिटी रोड्स या थोड़ा रफ पैच टायर कॉन्फिडेंस जरूर देता है। फ्रंट टायर का वेट परफेक्ट है। क्रूजर राइडिंग के लिए ना ज़्यादा पतला है ना मोटा, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एबीएस है। ये जो डिस्क है इसका साइज काफ़ी बड़ा है, अप्रोक्सीमेट 300 डायमीटर है, जिससे ब्रेकिंग पावरफुल और स्मूथ हो जाती है। और ये जो रिंग आप देख रहे हो डिस्क के पास, ये है एबीएस सेंसर रिंग है। ये व्हील लॉक होने से बचाता है और इमरजेंसी ब्रेकिंग में बाइक को स्किड होने नहीं देता। हाई स्पीड या सडन ब्रेक के टाइम पे ये फीचर बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली इंडियन रोड्स के हिसाब से। सस्पेंशन एंड फॉग की बात करें तो व्हील के साथ जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक फॉक्स। ये सस्पेंशन पैथोल, स्पीड ब्रेकर्स और अनइवन रोड्स को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। सिटी राइडिंग में भी कंफर्ट मिलाता है और हाईवे पे स्टेबिलिटी ज़रूर बनी रहती है। साइड में जो ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर लगा है ये नाइट राइडिंग के लिए सेफ्टी के लिए होता है। जब किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो बाइक क्लियरली विजिबल हो जाती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मेट्रो 350 का फ्रंट व्हील सेटअप काफ़ी सॉलिड और वेल डिज़ाइन है। ग्रिप अच्छा है, ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग है और लुक भी प्रीमियम है। ये व्हील नॉट ओनली स्टाइल्ड करता है बट सेफ्टी और कंफर्ट दोनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक बार अपने नज़र डाल के देख लीजिए आपको कैसे लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। चलते हैं बाइक के रियर सेक्शन की तरफ, जहाँ से एक्चुअली पावर रोड पर ट्रांसफर होती है। रियर में कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जो टोरिंग और सिटी राइडिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। टायर का प्रोफाइल थोड़ा बड़ा रखा गया है, जिससे बाइक को बेटर ग्रिप और स्टेबिलिटी मिलती है। एक्सेलरेशन के टाइम पे या कॉर्नरिंग में रियर टायर रोड को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। वेट रोड्स पे भी ट्रैक्शन काफ़ी रिलेबल फील जरूर होता है। अब बात करते हैं इसकी चेन ड्राइव और पावर ट्रांसफर के बारे में। रियर व्हील के साथ कनेक्टेड होता है चेन ड्राइव सिस्टम। इंजन की पावर यहीं से डायरेक्टली रियर व्हील तक ट्रांसफर होता है। चेन अलाइनमेंट और स्प्रॉकेट क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। 20 दिन के यूज़ के बाद भी मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉइज या वाइब्रेशन फील नहीं हुआ है। रियर में आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जर्वर्स विद कॉइल स्प्रिंग्स। ये सस्पेंशन सेटअप क्रूजर राइडिंग के लिए परफेक्ट होता है। बैड रोड्स, पैथोल्स और स्पीड ब्रेकर्स पे भी रियर से ज़्यादा झटका फील नहीं होते हैं। एग्जस्ट पोजीशन एंड हीट मैनेजमेंट की बात करूँ तो साइड में जो आप देख रहे हो वो ब्लैक मैट फिनिश के साथ काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसका पोजीशनिंग ऐसा रखा गया है कि पिलियन को हीट ज़्यादा फील ना हो। स्टॉक एग्जस्ट साउंड थोड़ा साइलेंट है, लेकिन क्रॉसिंग के टाइम एक स्मूथ और बिजी फील जरूर देता है। ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो रियर व्हील सेटअप मेट्रो 350 की स्टेबिलिटी का एक मेजर रीजन है। हाई स्पीड क्रॉसिंग पे भी बाइक वॉबल नहीं करती और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉर्नरिंग के टाइम रियर व्हील कॉन्फिडेंस देता है, जो टूरिंग बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 का रियर व्हील सेटअप काफ़ी वेल इंजीनियर्ड है। स्ट्रॉन्ग टायर, रिलेबल डिस्क ब्रेक, स्मूथ सस्पेंशन और प्रॉपर पावर ट्रांसफर, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये रिव्हील सिर्फ लुक के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करते हैं बाइक का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट की, साइलेंसर या एग्जॉस्ट। रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 का एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल क्रूजर स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। ये लॉन्ग और बल्कि शेप का साइलेंसर बाइक को एक हैवी रोड प्रेजेंस देता है, जो साइड प्रोफाइल में बहुत प्रीमियम लगता है। इस साइलेंसर पे आप देख सकते हो ब्लैक मैट फिनिश, जो फायरबल ग्रे कलर के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिनिश काफ़ी स्मूथ है, पेंट क्वालिटी स्ट्रांग लगती है और डस्ट या स्क्रैचेस इजीली हाईलाइट नहीं होते, जो क्रोम फिनिश एग्जस्ट पे होती थी पुराने रॉयल एनफील्ड मॉडल्स में।
उसके कंपैरिजन में ये ब्लैक मैट लुक ज़्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी फील ज़रूर देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल का क्वालिटी काफ़ी थिक और सॉलिड है। ऊपर जो हीट शील्ड लगा हुआ है वो पिलियन के पैर को हीट से प्रोटेक्ट करता है। लॉन्ग राइड से ट्रैफिक में भी एग्जॉस्ट का हीट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, अनकंफर्टेबल फील नहीं देता। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साउंड, एक बार इसकी एग्जॉस्ट सुन लेते हैं फिर थोड़ी डिस्कस करेंगे। मेटियोर 350 का स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा साइलेंट साइड पर रखा गया है, जो BS6 नॉर्म्स के हिसाब से परफेक्ट है। आइडल पे साउंड सॉफ्ट और स्मूथ लगता है और जब आप थ्रोटल देते हो तब एक डीप बेसी नोट आता है, ना ज़्यादा लाउड ना बिल्कुल डल। सिटी राइडिंग के लिए ये साउंड बहुत कंफर्टेबल है और लॉन्ग हाईवे राइड्स में भी आपको फटीग फील नहीं होता। इस एग्जॉस्ट के डिज़ाइन इंजन परफॉर्मेंस के साथ प्रॉपरली ट्यून किया गया है। बैक प्रेशर बिल्कुल बैलेंस रखा गया है जिससे लो एंड टर्क अच्छा मिलता है और क्लचिंग स्मूथ रहती है। पिकअप स्मूथ है और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी क्लीन फील होता है। साइलेंसर का पोजीशन ऐसा रखा गया है कि पिलियन के लेग के पास डायरेक्ट हिट ना आए। माउंटिंग स्ट्रांग है, राइडिंग के टाइम कोई वाइब्रेशन या रैटलिंग नॉइस फील नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रॉपर है, स्पीड ब्रेकर्स या बैड रोड्स पे साइलेंसर टच होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। क्लीनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एडजस्ट काफ़ी इजी टू मेंटेन है। नॉर्मल बाइक वॉश और थोड़ा पॉलिश करने से भी काफ़ी हो जाता है। रस्ट प्रोटेक्शन भी अच्छा दिया गया है। ट्रू लॉन्ग टर्म यूज़ में भी जल्दी ख़राब होने का चांसेस कम है। अगर आप एग्जस्ट चेंज करना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्टॉक एग्जस्ट ही मेट्रो 350 का कैरेक्टर के साथ परफेक्टली सूट करता है। क्लासी, मैच्योर एंड रिफाइंड। ओवरऑल रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 का साइलेंसर सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट नहीं है, ये बाइक के लुक, कंफर्ट और परफॉर्मेंस तीनों को इन्हेंस करता है। प्रीमियम फिनिश, कंट्रोल साउंड, प्रॉपर हिट मैनेजमेंट, एक कंप्लीट क्रूजर एग्जॉस्ट सेटअप है। अब बात करते हैं बाइक के दिल, इसके इंजन। रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 में आता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन जो जे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये वही न्यू जनरेशन इंजन है जो रॉयल एनफील्ड ने स्मूथनेस और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया। सबसे पहला इसका लुक, इंजन का जो ब्लैक मैट फिनिश है वो फायरवॉल ग्रे कलर के साथ परफेक्टली मैच करता है। सिल्वर फिनिश के साथ जो कंट्रास्ट बन रहा है वो इंजन को एक क्लासिक और प्रीमियम रॉयल एनफील्ड लुक देता है। क्लोज से देखो तो कॉस्टिंग क्वालिटी, बोल्ट्स और फिनिश काफ़ी क्लीन और वेल फिनिश लगती है। इंजन का आउटपुट अराउंड 20 bhp पावर और 27 Nm तक। ये नंबर सुनने में सिंपल लगते हैं लेकिन रियल राइडिंग में ये इंजन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। लो आरपीएम पे ही गुड टर्क मिल जाते हैं जिससे सिटी ट्रैफिक में फ्रीक्वेंट गियर चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। क्रसिंग के लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। इस इंजन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका स्मूथनेस। पुराने रॉयल एनफील्ड में इंजन में जो वाइब्रेशन इशू होता था वो इस न्यू इंजन में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। आइडल पे इंजन बहुत काम और साइलेंट लगता है और 60-80 किलोमीटर आवर्स क्लचिंग पे तो बिल्कुल बटरी स्मूथ फील देता है। लॉन्ग राइड्स में हाथ या फुट पे वाइब्रेशन फील नहीं होता जो टूरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर ऑयल कूलिंग सिस्टम की वजह से हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक में भी इंजन ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता और लेग्स पे हीट कम फील होती है। ये जो कूलिंग फिन्स और ऑयल कूलर सिस्टम है ये इंजन को हेल्दी टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। आप देख सकते हैं इधर में इस इंजन का साथ मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है और क्लच भी लाइट फील होता है। सिटी राइडिंग में हाफ क्लच यूज़ करना बहुत ईजी है और ट्रैफिक में भी हाथ थकता नहीं है। फॉल्स न्यूट्रल का इशू मुझे अभी तक कभी नहीं हुआ। थ्रोटल रेस्पॉन्स काफ़ी लीनियर और प्रेडिक्टेबल है, सडन जक्स नहीं आते, पावर स्मूथली डिलीवर हो जाता है। हाईवे पे 80-90 किलोमीटर पे ये इंजन अपने स्वीट स्पॉट में रहता है, ना ज़्यादा स्ट्रेस ना ज़्यादा नॉइजी, बस एक रिलैक्स क्रूजर फीलिंग है। फ्यूल एफिशिएंसी भी इस इंजन की एक अच्छी बात है। सिटी में मुझे अराउंड अभी नए नए में 20 किलोमीटर KMPL मिल रहा है, किलोमीटर पर लीटर है। और हाईवे पे स्मूथ राइडिंग के साथ 30 तक मैंने ये फील किया हूँ, 30 किलोमीटर तक पर लीटर। 350cc सेगमेंट के हिसाब से ये माइलेज काफ़ी इम्प्रेसिव है। रॉयल एनफील्ड का ये जे सीरीज इंजन रिलायबिलिटी के लिए फेमस हो रहा है। 20 दिन के यूज़ में मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है और सेल्फ स्टार्ट एकदम इजीली काम करता है। सर्विस इंटरवल भी रीजनेबल है
और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हैवी नहीं लगता। ओवरऑल मेट्रो 350 का इंजन एक परफेक्ट क्रूजर इंजन है, स्मूथ, रिफाइंड, टर्की और रिलायबल है। ये इंजन रेसिंग के लिए नहीं बना है, मैं आपको बता दूं, ये बना है रिलैक्स राइडिंग, लॉन्ग टूर्स और कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए। अगर आप एक टेंशन फ्री, वाइब्रेशन फ्री और मेच्योर राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये इंजन डेफिनेटली आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब चलते हैं बाइक के राइडर एरिया की तरफ, जहाँ से एक्चुअली पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सबसे पहले बात करते हैं हैंडल बार की। मेट्योर 50 का हैंडल बार थोड़ा वाइड और थोड़ा ऊपर सेट किया गया है, जो एक प्रॉपर कर्विंग राइडर पोस्चर देता है। इसकी पोजीशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, ना ज़्यादा फॉरवर्ड ना ज़्यादा स्ट्रेट। लॉन्ग राइड्स में शोल्डर्स और रिस्ट पे स्ट्रेस फील नहीं होता। सिटी ट्रैफिक में भी हैंडल कंट्रोल स्मूथ और लाइट लगता है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हैंडल पर जो स्विच कंट्रोल्स है उनकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव लगती है। इंडिकेटर स्विच, हॉर्न, हाई बीम, इंजन किल स्विच, सब बटन सॉफ्ट और प्रीमियम फील देता है। राइट साइड पे आपको रेड कलर का इंजन किल और स्विच मिलता है, जो इजीली एक्सेसिबल है। ओवरऑल स्विच गियर की फीडबैक सॉलिड है, चिप फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। अब बात करते हैं रियर व्यू मिरर्स की। राउंड शेप में क्लासिक मिरर मिलते हैं, जो रॉयल एनफील्ड के सिग्नेचर स्टाइल को मेंटेन करते हैं। मिरर साइज काफ़ी परफेक्ट है, रियर विजिबिलिटी क्लियर मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट्स कम होते हैं। हाई स्पीड पे भी मिरर ज़्यादा वाइब्रेशन शो नहीं करता, जो पुराने रॉयल एनफील्ड मॉडल्स का एक कॉमन इशू हुआ करता था। डिज़ाइन का साथ साथ ये मिरर प्रैक्टिकल भी बहुत है। अब आते हैं इस बाइक के हाईलाइट फीचर पे। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या स्पीडोमीटर कंसोल। मेटियोर 350 में आपको मिलता है सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग मीटर। आउटर रिंग एनालॉग स्पीडोमीटर है, जिसमें ब्लू बैकलाइट के साथ स्पीड क्लियरली दिखता है। सेंटर में एक डिजिटल डिस्प्ले है, जहां पे आपको मिलता है डिजिटल स्पीड, ऑडियोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, टाइम क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर। डिस्प्ले ब्राइटनेस काफ़ी बैलेंस्ड है, दिन में भी क्लियर दिखता है और नाइट राइडिंग में भी आईज पे स्ट्रेस नहीं देता। इस बाइक के सबसे यूनिक फीचर की ट्रिपर नेविगेशन। ये जो छोटा राउंड डिजिटल मीटर आपको दिख रहा है स्पीडोमीटर के ऊपर, ये है रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम। ये गूगल मैप्स बेस्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। आप अपना मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू बाइक से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि राइडिंग के टाइम डिस्ट्रक्शन कम हो। मेट्रो 350 का राइडर कॉकपिट काफ़ी वेल डिजाइंड है। कंफर्टेबल हैंडलबार, वाइब्रेशन फ्री मिरर, प्रीमियम लुकिंग मटेरियल कंसोल और यूजफुल ट्रिपर नेविगेशन, ये सब मिलकर राइडिंग एक्सपीरियंस को जरूर एंजॉयबल बना देता है। इस सेगमेंट में ये सेटअप एकदम मॉडर्न और प्रैक्टिकल फील देता है, जो टूरिंग के लिए परफेक्ट है। अब चलते हैं बाइक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टाइलिश पार्ट की तरफ, इसकी फ्यूल टैंक। रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 का फ्यूल टैंक डिज़ाइन बिल्कुल क्लासिक क्रूजर स्टाइल में रखा गया है। शेप थोड़ा मस्कुलर है, ऊपर से वाइड और साइड से प्रॉपर्ली स्कल्प्टेड, जो बाइक को एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देता है। टैंक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है और राइडिंग कंफर्ट के साथ साथ लुक्स दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी कर्व्स काफ़ी स्मूथ है, ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है। लॉन्ग राइड्स में जब आप टैंक को लाइटली हक करते हो, तब कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों बेटर फील होता है। इस फायरबल ग्रे कलर की फिनिशिंग ऑनेस्टली बहुत प्रीमियम लगती है। ग्लोसी ग्रे पेंट सनलाइट में काफ़ी शाइन करता है और सेट चेंज होते रहता है लाइट के हिसाब से। साइड पे जो रॉयल एनफील्ड लोगो विथ रेड ब्रांडिंग दिया गया है, वो ग्रे कलर के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली कंट्रास्ट करता है। स्टिकर क्वालिटी भी हाई ग्रेड है, इजीली पील होने का कोई चांस नहीं है। ऊपर से जो आप देख रहे हो, ये इसकी क्रोम फिनिश फ्यूल टैंक। इसमें की लॉक सिस्टम दिया गया है, जो सेफ्टी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कैप ओपन और क्लोज करना स्मूथ है। हिंग स्ट्रॉन्ग लगता है और वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है। रिफ्यूलिंग के टाइम पे कैप का ओपनिंग काफ़ी वाइड है, जिससे पेट्रोल भरते वक्त स्पिलेज का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इस टैंक की फ्यूल कैपेसिटी अराउंड 15 लीटर्स, जो टोरिंग के लिए परफेक्ट साइज माना जाता है। फ्यूल टैंक के साथ अगर आप नॉर्मल क्रूजिंग करो तो इजीली 400 से 500 किलोमीटर्स का रेंज निकाल सकते हो। लॉन्ग हाईवे राइड्स में बार बार पेट्रोल पंप ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैंक का रिप्लेसमेंट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। बाइक हैवी फील नहीं होती इवन जब टैंक फुल हो जाता है। लो स्पीड राइडिंग और यू टर्न के टाइम पे भी बैलेंस अच्छा मेंटेन रहता है, जो क्रूजर बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली राइडिंग में भी टैंक काफ़ी प्रैक्टिकल है। विड्थ इतना परफेक्ट है कि ना ज़्यादा बल्कि फील होता है, ना ग्रिप में प्रॉब्लम होता है। टैंक के ऊपर स्क्रैचेस कम पड़ते हैं और क्लीनिंग भी काफ़ी नॉर्मल बाइक वॉश में ही साइन वापस आ जाती है। ओवरऑल रॉयल एनफील्ड मेट्रो 350 का फ्यूल टैंक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, स्टाइल प्लस कंफर्ट प्लस प्रैक्टिकलिटी का। मस्कुलर डिजाइन, प्रीमियम पेंट फिनिश, गुड फ्यूल कैपेसिटी और प्रॉपर बैलेंस, ये टैंक बाइक के कंप्लीट क्रूजर कैरेक्टर को ज़्यादा इनहेंस कर देता है। अब बात करते हैं बाइक के फ्रंट लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका हेडलाइट सेटअप।
रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 में आपको मिलता है ये ब्यूटीफुल राउंड शेप फुल एलईडी हेडलैम्प, जो क्लासिक रॉयल एनफील्ड लुक को मॉडर्न टच देता है। हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेट्रो क्रूजर स्टाइल का है, राउंड शेप विथ क्रोम फिनिश रिंग, जो बाइक को प्रीमियम और क्लासी फील देता है। इसका ऊपर जो आप देख रहे हो ये है स्मोक फ्लाई स्क्रीन मिनी विंडशील्ड, जो हाईवे राइडिंग के टाइम पे विंड ब्लास्ट को थोड़ा कंट्रोल करता है और फ्रंट लुक को और एग्रेसिव बना देता है। इसको ये जो विंडशील्ड आपको एडिशनली परचेस करना होता है, जो कि मैंने हाल ही में लगाया हूँ। ये हेडलैम्प कंप्लीट एलईडी यूनिट है, लो बीम हाई बीम दोनों एलईडी में आते हैं। नाइट राइडिंग के टाइम इसका थ्रू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लाइट का स्प्रेड भी इवनली होता है। रोड क्लियरली विजिबल रहता है बिना ज़्यादा ग्लेयर के। सिटी हो या हाईवे कॉन्फिडेंस के साथ राइड कर सकते हो रात में। इसके अंदर जो एलईडी पैटर्न दिया गया है वो मेटेर का सिग्नेचर लाइटिंग डिज़ाइन है। डे टाइम में भी ये हेडलैम्प काफ़ी स्टाइलिश दिखता है और बाइक को एक अलग आइडेंटिटी देता है। साइड में जो ये राउंड लाइट्स लगे हुए हैं ये है एक्सिलरी फॉग लैंप्स। ये नाइट टूरिंग और हाईवे राइड्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। रेन फॉग या कंप्लीट डार्कनेस में ये एक्स्ट्रा विजिबल देता है और रोड एजेस क्लियरली दिखने लगते हैं। ये जो फॉग लैंप्स मुझे एडिशनली लेना पड़ा, जिसका कॉस्ट मुझे अलग से पे करना पड़ा। हेडलैम्प के नीचे जो नंबर प्लेट माउंटिंग दिया गया है वो प्रॉपरली सेंटर्ड है और क्रैश गार्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करती। ओवरऑल फ्रंट सेक्शन का फिनिशिंग काफ़ी नीट और वेल असेंबल्ड लगता है। मेटेओर 350 का हेडलाइट सेटअप एक परफेक्ट मिक्स क्लासिक डिज़ाइन प्लस मॉडर्निटी परफॉर्मेंस का। लुक्स प्रीमियम है, ब्राइटनेस पावरफुल है और नाइट राइडिंग के लिए एक सेटअप बहुत ही ज़रूरत है। फ्रंट से बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो इस हेडलैम्प की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये आप देख सकते हो। I tried my best to cover almost every detail in this video. If you found it helpful and enjoy watching, don't forget to like, subscribe to the channel and share this video with your friends. Your support really means a lot. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video.